हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है वो सहरिया जो जनजाति है उसके बारे में रखा गया है। और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, यही दरख्वास्त है। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली लाइन पढ़ें तो सहरिया जनजाति के बारे में तो वो रखी गई है कि सहरिया जो जनजाति है उसमें पुरुषों का जो साफा होता है, यानी जो पुरुष होते हैं और जो साफा पहनते हैं वो खपटा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ सलूका, सलूके के बारे में बात करें तो सहरिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं इनकी जो अंगरखी होती है उन्हें सलूका कहा जाता है, और जो साफा होता है उसे खपटा कहा जाता है। उसी प्रकार पंछा के बारे में अध्ययन करें तो सहरिया जनजाति पुरुषों की घुटनों तक की जो ऊंची धोती होती है उसे पंछा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंछा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट रखा गया है वो है कि सहरिया जो राजस्थान में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। अब राजस्थान के रिलेटिव संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पिछड़ी हुई जनजाति है वो सहरिया जनजाति है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसी के साथ भारत सरकार ने राजस्थान की इस जनजाति को आदिम जनजाति में रखा है। कौन सी जनजाति में रखा है? आदिम जनजाति में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनता है कि राजस्थान में निवास करने वाली जो सहरिया जनजाति है उनको किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आदिम जनजाति की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है। और सलूका इनके पुरुषों की अंगरखी होती है, और साफा होता है ये खपटा कहलाता है। पंछा की बात करिए तो घुटनों तक की जो धोती होती है उसे पंछा कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो सहरिया जनजाति होते हैं, इनके जो आदि गुरु है, कौन है? आदि गुरु के बारे में अध्ययन करें तो वो थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को हम भली भांति जानते हैं, रामायण के जो रचयिता है उन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुख्य देवताओं के बारे में बात करें तो तेजा जी और भैरव जी है, ये मुख्य देवता है सहरिया जनजाति के। इसी प्रकार सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है ये कोड़िया माता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सहरिया जनजाति है उनकी कुल देवी के बारे में अध्ययन करें तो वो कोड़िया माता है। तो देखो, कुल से कुल देवी, कुल से कोड़िया बनता है। तो इस तरह कुछ रिलेटिव बातों को आप एक दूसरे से ऐड करके याद कर सकते हैं। कुल से कुल देवी से कोड़िया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता है तेजा जी और भैरव जी। सहरिया जनजाति के जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि है। इसी प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों फैक्ट रहेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इनका जो गांव होता है वो उसे सहरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरोल कहा जाता है इनके गांव को। नेक्स्ट बात करें तो बस्ती होती है, यानी छोटे छोटे घरों को मिलाकर जो बस्ती बनती है उसे सहरना कहा जाता है। सहराना जो होती है इनकी बस्ती कहलाती है। सहरोल होता है इनका गांव, और ये जाति होती है सहरिया जनजाति। मुख्य होता है, जो गांव का मुख्य होता है या फिर बस्ती का जो मुख्य होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि सहरिया जनजाति में जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोतवाल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें सहरिया जनजाति में घास फूस से बने घर को टापरी कहा जाता है। तो जो घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी होती है उसे टापरा या फिर टापरी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कुशीला, अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी से जो छोटी कुटिया बनती है, यानी जो मिट्टी के द्वारा छोटी कुटिया बनाई जाती है उसे कुठिया होती है, और उसे कहा जाता है कुशीला। और ये अनाज संग्रहण हेतु बनाई जाती है मिट्टी से। तो मतलब सीधा सा आंसर यही रहेगा कि अनाज के संग्रहण हेतु मिट्टी की जो बनाएगी छोटी जो वस्तु कह सकते हैं, जो झोंपड़ी या फिर जो भी कहें, तो उन्हें कुठिया कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो भंडेरी के बारे में अध्ययन करिए तो आटा संग्रहण करने वाला जो पात्र होता है उसे भंडेरी कहा जाता है। सर्वोच्च पंचायत संगठन चौरस या पंच कहलाते हैं। जो पंचायतों में मुख्य होता है, जो पंचायतों का गठन होता है और सर्वोच्च पंचायतों का जो संगठन होता है उसे चौरस या पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडेरी के बारे में अध्ययन करिए तो आटा संग्रहण का पत्र होता है। कुशीला के बारे में अध्ययन करिए तो अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी से जो छोटी कुठिया बनाई जाती है उसे कुशीला कहा जाता है। घास फूस से बने हुए घर को टापरी कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा वो ये है कि सहरिया जनजाति का मुख्य मेला सीताबाड़ी मेला,
यहाँ ये जो मेला है ये सबसे महत्वपूर्ण है सहरिया जनजाति के लिए, और ये साहेबाद बारां में लगता है। कहाँ पर लगता है? साहेबाद बारां में लगता है। बारां जिले की साहेबाद जो तहसील है वहाँ पर लगता है सहरिया जनजाति का मेला, और ये सीताबाड़ी नाम से फेमस है। और यह मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मेला। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो सीताबाड़ी का जो मेला है इसे सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीताबाड़ी कहाँ लगता है? ये बारां में लगता है। और इसी के साथ बात करें, ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। नेक्स्ट अध्ययन करें तो ये जो मेला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इस जनजाति का कुंभ कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, और ये साहेबाद बारां में लगता है, जिसे सीताबाड़ी का मेला कहते हैं, और ये सहरिया जनजाति से रिलेटिव है। इस जनजाति का अन्य मेला कपिल धारा मेला। कौन सा मेला? कपिल धारा मेला। ये बारां में लगता है। दोनों मेले बारां में लगते हैं। साहेबाद में लगता है जिसे सीताबाड़ी का मेला कहते हैं, और एक कपिल धारा का मेला जो कि बारां में लगता है। और जो सीताबाड़ी का जो मेला है उसे इन सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का मुख्य त्यौहार लठमार होली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कई बार पूछा गया है कि लठमार होली है ये किन की फेमस है? तो ये सहरिया जनजाति की फेमस है, और यह इनका मुख्य त्यौहार है। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य की बात करें तो राई व फाग जो नृत्य है, और ये जो फाग नृत्य है ये होली जो लठमार होली होती है इसके अवसर पर किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं, और इसे फाग नृत्य, ये दोनों अलग अलग नृत्य है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों नृत्य। तो ये जो मेलों के बारे में अध्ययन किया, सीताबाड़ी का मेला लगता है साहेबाद बारां के अंदर, और इसी जनजाति का अन्य जो मेला है कपिल धारा का मेला बारां में लगता है। सहरिया जनजाति का मुख्य त्यौहार है ये लठमार होली है। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य राई व फाग है। सहरिया जनजाति की स्त्रियां वर्षा ऋतु में लहंगी व फिर आला गीत गाती है। कौन सा? लहंगी व आला गीत। तो सहरिया जनजाति से जो रिलेटिव बातें होती है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं और एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती है, तो उन्हीं बातों को सम्मिलित किया गया है कि जो महिलाएं होती है वो वर्षा ऋतु के समय लहंगा या फिर लहंगी या फिर आला जो गीत होते हैं इनका गायन करती है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो राई व फाग है। सहरिया जनजाति का मुख्य त्यौहार लठमार होली है। इसी के साथ इनका जो प्रमुख मेला है उनमें कपिल धारा का मेला बारां में लगता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो क्या करती है राजस्थान सरकार या फिर भारत सरकार इस जनजाति के लिए? तो भारत सरकार ने सहरिया जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किया 1977-78 में, और इसे सहरिया विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 1977-78 में हुई, और ये भारत सरकार के द्वारा जो सहरिया जनजाति है उसके विकास के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, आगे जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक में ऐड किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये RS लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मामनी संकल्प संस्था। कौन सी? मामनी संकल्प संस्था। यह संस्था सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रहे हैं। कौन सी संस्था? ये जो मामनी की संकल्प संस्था है। कौन सी? मामनी की संकल्प संस्था। यह संस्था सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ सहरिया राजस्थान में सर्वाधिक सम्मिलित जनजाति है। कौन सी जनजाति है? ये इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से कई बार इन जनजातियों के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम अटक जाते हैं। तो ये काफ़ी शर्मीली जनजाति है, और इंटरव्यू वगैरह में इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कभी भी भीख नहीं मांगने वाली जो जनजाति है वो सहरिया जनजाति है, शर्मीली जनजाति है। मामनी की संकल्प संस्था इनके घरों के निवास स्थान के विकास के लिए कार्यरत है, और सहरिया जो विकास कार्यक्रम है ये 1977-78 में शुरू किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति को क्या कहा है? जनजाति को भीलों का एक परिवार माना है। सहरिया जनजाति के बारे में कर्नल जेम्स टोड है, ये राजस्थान के इतिहास के हम पिता कहते हैं इन्हें। इन्होंने कहा है कि ये भीलों का एक परिवार माना है, और सर्वाधिक सहरिया जनजाति बारां व कोटा में है। कौन से जिले में है? बारां व कोटा में। नेक्स्ट अध्ययन करें तो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऐड किया गया है, न्यूनतम सहरिया जनजाति दौसा, नागौर, बाड़मेर, जालोर।
तो ये जो क्रम है ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि इनका न्यूनतम क्रम या फिर अधिकतम क्रम में। 12 में सर्वाधिक, उसके बाद कोटा में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटा और 12 में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। सबसे कम के बारे में अध्ययन करें तो वो दौसा, नागौर, बाड़मेर, जालोर। राजसमंद जिले में एक भी सहरिया जनजाति नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक तो सीताबाड़ी और एक जो इनका जो ये सहरिया विकास कार्यक्रम है, इसी के साथ कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में क्या कहते हैं। और राजसमंद जिले में एक भी सहरिया जनजाति नहीं है। शर्मीली जनजाति है, कभी भी भीख नहीं मांगती है। और मामनी की जो संकल्प संस्था है ये इनके घरों के विकास के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि इन प्रश्नों में कोई भी हमें डाउट न रहे। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा का खपटा कहलाता है। सलूका सहरिया पुरुषों की अंगरखी है। पंछा के बारे में अध्ययन करें तो सहरिया पुरुषों के जो घुटनों तक की जो ऊंची धोती होती है उसे पंछा कहा जाता है। सहरिया राजस्थान में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की इस जनजाति को आदिम जनजाति में रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो सहरिया जनजाति के जो आदि गुरु है ये वाल्मीकि है। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता है तेजा जी या फिर भैरव जी है, दोनों ही हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया देवी है। गांव सहरोल कहलाता है, बस्ती सहराना और मुख्य होता है कोतवाल। नेक्स्ट अध्ययन करें तो सहरिया जनजाति के जो घास फूस से बने घर होते हैं उसे टापरी कहा जाता है। कुशीला अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी की जो छुट्टी कुटिया होती है उसे कुशीला कहा जाता है। बंडेरी होता है ये आटा संग्रहण का एक पात्र होता है। सर्वोच्च पंचायत संगठन चौरसिया पंच कहलाती है। और सहरिया जनजाति का मुख्य मेला सीताबाड़ी साहेबाद 12 में लगता है। इसी प्रकार ये मेला है ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो सहरिया जनजाति के बारे में, सीताबाड़ी का जो मेला होता है इसे कुंभ कहा जाता है सहरिया जनजाति का। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इस जनजाति का अन्य मेला कपिल धारा का मेला 12 में लगता है। सहरिया जनजाति का मुख्य त्यौहार है ये लठमार होली है। और सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य राई व फाग है। सहरिया जनजाति की जो महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वो वर्षा ऋतु के समय लहंगी व आला गीत गाती है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो भारत सरकार ने सहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की। मामनी की संकल्प संस्था, यह संस्था सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है। सहरिया जनजाति राजस्थान के सर्वाधिक शर्मीली जनजाति है, कभी भी भीख नहीं मांगती है। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति को भीलों का एक परिवार माना है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 व कोटा जिले में है। इसी के साथ न्यूनतम के बारे में अध्ययन करिए तो दौसा, नागौर, बाड़मेर और जालोर। राजसमंद जो जिला है उसमें कोई भी सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये जो श्रृंखला चल रही है 1000 प्रश्नों के सामान्य ज्ञान की, ये जो 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ ये जो राजस्थान से रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट जो राज्य पशु चिंकारा की पूरी डिटेल के साथ वीडियो अपलोड किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम गोडाउन कहते हैं, ये भी पूरी डिटेल के साथ चढ़ाया गया वीडियो है, आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जो निवासी हैं या फिर जो राजस्थान कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।